नमस्ते छात्रों, मैं अरमान शर्मा। संस्कृत ग्रामर की उसी श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में द्वंद्व समास का एक भेद पढ़ा था, इतरेतर द्वंद्व समास। उसके दो भेद और बाकी रह गए थे, वो आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दूसरा भेद होता है एक शेष। दूसरा भेद है एक शेष। एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि एक शेष, इसमें एक ही पद शेष रहेगा। इसमें एक पद ही शेष रहता है, एक पद शेष रहता है। एक ही पद शेष रहता है, वो भी पुल्लिंग, वो भी पुल्लिंग, वो भी पुल्लिंग ही शेष रहेगा। अब पुल्लिंग रहेगा और अंत में आपको औ की मात्रा लगानी है, औ की मात्रा लगानी है, और अंत में औ की मात्रा होगी। एक पद शेष रहता है, वो भी पुल्लिंग, और अंत में औ की मात्रा। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे अपने पास आया पितृ। क्या है शब्द अपने पास? पितृ। यहाँ पिता शब्द एक अकेला पिता शब्द है, परंतु जब इसमें जब एक पद वाला कोई समास है तो वो एक शेष पद द्वंद्व समास है। तो अब इसका जब करेंगे, विग्रह करते हैं, तो इसमें सबसे पहले माता आएगा, माता च पिता च, मतलब उसका स्त्रीलिंग शब्द उसके साथ लगा देते हैं। जैसे हमने लिखा स्वसुरो, स्वसुरो, ये है ससुर। देखिए इसका क्या बनेगा? इसकी स्त्रीलिंग होगी स्वश्रु, च स्व सुर च। इस तरह से आप ध्यान रखें, पुल्लिंग शब्द अगर अकेला दे रखा है और द्विवचन में दे रखा है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द पहले आपको लिखना है, बीच में च का प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार से हम एक शेष पद समास बना सकते हैं। यदि इसमें एक बात और ध्यान रखें, यदि हमें ऐसा शब्द दे दिया जिसका कोई स्त्रीलिंग नहीं है और वो भी द्विवचन में दे दिया, तब हमको क्या करना है वो देखिए। जैसे उसने दे दिया रामव, अब एक ही पद है रामव। अब राम का मतलब का स्त्रीलिंग कुछ होता नहीं है। अब आप सोचे राम को स्त्रीलिंग में सीता नहीं होती राम का स्त्रीलिंग, तो राम का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो देखिए, आपको जब स्त्रीलिंग नहीं पता है तो उसी शब्द को आप जिस वचन में ये दे रखा है उसी वचन में आप उतनी बार लिख दो। राम है च, राम है च। इस तरह से आप कर सकते हैं। यह आपका एक शेष द्वंद्व समास है। इस तरह के कई उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आप उनका अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। अब देखिए, आप द्वंद्व समास का अंतिम भेद होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, देखिए समाहार द्वंद्व में क्या होता है? समाहार द्वंद्व में देखिए, ये समूह अर्थ में होता है, समूह अर्थ में होता है, समूह अर्थ में होगा ये। उसके बाद आप देखिए इसका विग्रह करने का तरीका। विग्रह, यदि पदों की संख्या वचन के अनुसार 2 है तो अंत में अनियो समाहार लगाना है, अनियो समाहार लगाना है। और यदि 2 से ज्यादा है तब क्या कंडीशन है? यदि 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा होने पर, 2 से ज्यादा है तो पुल्लिंग में आप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तेषाम समाहार लिखे, और स्त्रीलिंग में तासाम समाहार लिखे।
बाकी आपके पद हैं वो तो आपको वैसे से आप करते हैं, च लगा के करने हैं। वैसे आपको उदाहरण के हिसाब से मैं अभी बताता हूँ। देखो ये आप इसको देख लें अच्छी तरह। देखिए अब आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे उदाहरण दिया आपको हस्तपादम, क्या दिया? हस्तपादम। हस्तपादम मतलब हाथ और पैर। तो हाथ कितने? 2। हस्तौ च पादौ च। अब दो द्विवचन में दो 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 4, 4 2 से ज्यादा हो गए तो और किसमें लिखेंगे अब इसको? तेषां समहर। ठीक है। इसी प्रकार हमने लिखा अहिनकुलम। अहिनकुलम। अब यहाँ पर अहि का मतलब होता है सांप, नकुल का मतलब होता है सिंदूर। तो अहि एक वचन में ले लिया अपन ने, अहि च नकुल है च। अब 2 ही है अपने पास, एक सांप एक नेवला। अनियो समहर। देखिए युकालिक्षम, युकालिक्षम। तो क्या करना है? यू कहा, जुए बहुत सारी है, लिक्षम लिखें, यू का च लिक्षः च। अब ये स्त्रीलिंग में बहुवचन में है तो आप देखिए तासाम समहर। इस तरह से आप इसका विग्रह करें। अब इसमें कुछ एक नियम है जो मैं आपको बता दूं किस तरह के उदाहरण आप इसमें आते हैं। आप उनको भी इसी में आएंगे, वो देखिए कौन कौन से नियम है। पहला देखिए अंगों के नाम, अंगों के नाम। दूसरा है आपका छोटे जीव जंतु, छोटे जीव। छोटे जीव से मतलब है आपका नेवले की साइज तक के, नेवले के आकार तक, नेवले के आकार तक। तीसरा है आपका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र से मतलब, वाद्य यंत्र मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब संगीत संबंधी, संगीत संबंधी। चौथा है आपका अलग अलग स्वरों से समाप्त नदियों के नाम, नदियों के नाम। सेना के अंगों के नाम। ये सभी नियम इसी समास द्वंद में आएंगे। आप इसके उदाहरण आपने पाठ्य पुस्तक में से देखिए और आप उनका उसी नियम से, जितना मैं नियम में बताया उसी से आप इसका हल कीजिए। आपको एक खास बात बता दो, इसके अंत में हमेशा मैं ही लगा मिलेगा। मैं के अलावा कुछ नहीं लगाना है आपको, हमेशा नपुंसकलिंग में बनाना है। इस तरह से हमारा द्वंद समास आज समाप्त होता है। आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।